Hello friends, welcome to my channel Studious People. Today we are going to discuss the topic of tense. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन सबके माइंड में है कि टेंस है क्या, क्योंकि ये इस टॉपिक में बहुत से लोगों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू एलिमिनेट दिस कन्फ्यूजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेंस है क्या. तो टेंस को हम यूज़ करते हैं, हमने किसी सेंटेंस में टेंस को यूज़ किया तो उससे हमें पता लगता है कि वो सेंटेंस कब का है. प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, पास्ट के टाइम को बता रहा है या फ्यूचर के. तो अगर हम कोई सिंपल सेंटेंस बोल देंगे हमें नहीं पता लगेगा. इसी के लिए ये वर्ड आया हमारा टेंस, ये टर्म आई हमारे पास, जिसका यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस किस टाइम के बारे में बात कर रहा है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर. आई होप आपको ये टेंस की डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इजीली समझ आ गई होगी. लेट्स मूव फर्दर. अब ये टेंस के कुछ पार्ट्स हैं, टोटली हैं 3: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. अब इनके भी फिर कुछ सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडेफिनेट, जिसे हम सिंपल भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये कुछ इसके पार्ट्स हैं जो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट इनडेफिनेट करने वाले हैं. बाकी नेक्स्ट वीडियोस में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके की वीडियोस लाऊंगी. सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए. तो इन तीनों का ही सेम रहता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड दिस विल बी सेम विद द फ्यूचर. तो अब हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. आप यकीन मानिए आज के बाद आपको इस टॉपिक में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी. आप बस ये वीडियो स्किप मत करना, देखते रहना. प्रेजेंट सिंपल, इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहचान क्या है. हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने सारे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बोलते हैं सेंटेंसेस, बट हम उस पर ध्यान नहीं देते. अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ की ही सेंटेंसेस को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत ही ईजिली ये चीज़ें समझ आ जाएगी. जैसे कि हम रोज़ बोलते हैं, मैं रोज़ सुबह 7 बजे अपने ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज़ इतने गिलास पानी पीती हूँ, मैं रोज़ ये करती हूँ, मैं रोज़ डांस क्लासेस जाती हूँ. ये सब डेली यूज़ करते हैं हम ये वर्ड्स, बट क्या है, कभी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमें ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम टास्क लगता है. तो इसकी पहचान क्या है, एक तो सेंटेंस के लास्ट में ता, ती, ते. अभी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए, जैसे कि मैं रोज़ सैर पर जाती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, मैं रोज़ पानी पीती हूँ, पानी 10 डिग्री पे उबलता है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है. ये सब लास्ट में क्या है, ता है, ती है, ते है. तो अब पहचान, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. अब इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन. अब ये जो सेंटेंस है ना, वो 3 टाइप से वेरी करते हैं. एक होते हैं अफर्मेटिव, एक होते हैं नेगेटिव, एक होते हैं इंटेरोगेटिव, और फिर इंटेरोगेटिव में वही इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH फैमिली इंटेरोगेटिव, ये सब होते हैं. तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं अफर्मेटिव का रूल, कि अफर्मेटिव में क्या होता है. सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है, ज़्यादा कोई एक ऑडियल टास्क नहीं है, सबसे ईजी है. सब्जेक्ट प्लस V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब क्या होती है हमारी, जो भी हम क्रियाएं करते हैं उन्हें हम वर्ब बोलते हैं. सब्जेक्ट क्या, जो उस क्रिया को करेगा वो इंसान सब्जेक्ट कहलाता है. वो इंसान, चीज, जो भी उस क्रिया को कर रहा होगा वो क्या हो जाती है, सब्जेक्ट. फिर S या ES, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगेगा. और लास्टली ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे हम. ये चीज़ होगी सिंगुलर के केस में. अब मैं ऐसे बता देती हूँ ट्रिक, ताकि आपको याद रहे कि S या ES कब लगेगा. देखो, जब मैंने बोला ही, शी, इट, ये सब क्या है, अकेली चीज़ें. अब इन्हें क्या है, किसी का सहारा चाहिए, तो इन्हें ये सहारा कौन प्रोवाइड करेगा, ये S या ES वर्ड. अब ये S या ES जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि किसके साथ S लगना है, किसके साथ ES लगना है. ये आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा. तो सब्जेक्ट प्लस V1, S या ES प्लस ऑब्जेक्ट. तो और अगर ये प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अफर्मेटिव का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे ही क्या है, एक सिंगुलर चीज़ है। आई यू भी सिंगुलर है, बट इंग्लिश में कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन रूल्स के अकॉर्डिंग हम आई और वी को भी आई और यू को हम इन दोनों को भी क्या है, प्लूरल में ही काउंट करते हैं। ये अपने माइंड में लेकर चलना। बट सिंगुलर में क्या है, ही शी इट, ये सब चीज़ें। तो ही क्या है, सिंगुलर है। अब जैसे कि हमने रिमाइंड करवाती हूँ आपको, हमें क्या है, इसको सहारा देना है। तो ही, जैसे मैंने बोला, वह जाता है। ता है से आपको पहचान हो गई कि हाँ भाई ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस का इसमें रूल चलेगा। तो अब फटाफट रूल को रिमाइंड करना है। कैसे था रूल, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट सिंगुलर था, सिंगुलर से याद आया कि इसे एक सहारे की जरूरत होगी। तो हम क्या करेंगे, ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो, फिर S या ES लगाएंगे तो इसमें लगेगा ES, ही गोज टू स्कूल। इस तरीके से हमारे अफर्मेटिव। अगर मैं आई वाले सेंटेंस की बात करूं तो आई क्या है, मैंने बोला था प्लूरल में काउंट करना है। तो आई प्लूरल के साथ तो S या ES मैंने कहा ही नहीं लगाने को। तो आई गो टू पार्क या कुछ भी हो सकता है। आई होप इतना समझ आया होगा आपको। अब नेक्स्ट है नेगेटिव, कि नेगेटिव की फॉर्मेशन कैसे होगी। नेगेटिव भी बहुत इजी है। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे, डू डज नॉट। कैसे, सब्जेक्ट मीन्स जो उस काम को करेगा, डू एंड डज। मैंने आपको पहले भी बताया था, डू, देखो ये भी डू है, ये भी डू है, लेकिन इसके साथ ES लगा हुआ है। यानी कि हमने पहले भी कहा था S या ES किसके साथ लगता है, जिसमें सहारे की जरूरत होती है। सहारे की किसकी जरूरत है, सिंगुलर को। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या लग गया है, ES। तो जब ऑलरेडी यहाँ पर सिंगुलर के लिए ES लग चुका है नेगेटिव वाले में, तो हम क्या करेंगे, दोबारा वर्ब के साथ SEIS नहीं लगाएंगे नेगेटिव के केस में। जो अफर्मेटिव था उसमें SEIS हमें वर्ब के साथ लगाना पड़ा, लेकिन इसमें हमें वर्ब के साथ नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि डू डज हेल्पिंग वर्ब के साथ ऑलरेडी लग चुका है। इसका रूल ही यही है। तो इसलिए हम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS नहीं लगाएंगे नेगेटिव के केस में। तो इसका एक सेंटेंस बनाकर दिखा देती हूँ। जैसे इसी को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूँ तो ही डज नॉट गो। अब ये देखो ही था बट यहाँ मैंने गो लिखा, वाई, क्योंकि यहाँ पर डू के साथ ऑलरेडी ES आया हुआ है। तो ही डज नॉट गो टू पार्क। अगर आई वाले में देखें तो आई, डू प्लूरल के साथ SEIS की जरूरत नहीं थी ना, तो ऐसे ही नेगेटिव के केस में डू के साथ SEIS नहीं है, तो प्लूरल के साथ क्या वर्ड लगेगा, डू। तो आई डू नॉट गो टू पार्क, सिंपल। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का क्या है, डू डज। इंटेरोगेटिव जब भी कोई चीज़ हम पूछते हैं तो उसमें क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो बाहर आ जाती है। ऐसे ही इस केस में हुआ, डू डज बाहर आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा ही इसमें भी होगा, जो हमारे सिंगुलर होंगे उसमें डज का यूज़ होगा, जो प्लूरल होंगे उसमें डू का। जैसे डज ही गो टू पार्क, या डू आई गो टू पार्क, एंड लास्टली क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, क्या वह पार्क जाता है, क्या वह पार्क जाता है, ये तो हो गया। क्या मैं पार्क जाता हूँ, तो लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, बट इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए हमने इसे इस फॉर्म में लिखा। फिर है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, दोनों ही जब आ जाए कि क्या मैं पार्क नहीं जाता, जब मुझसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो है तो इंटेरोगेटिव, तो रूल तो वही चलेगा, डू डज पहले आएगा, वो लगा दिया मैंने डू डज। फिर सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव भी है तो उसके लिए नोट भी लगना चाहिए, तो लिख दिया नोट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही अगर कोई WH फैमिली आ जाए, WH फैमिली क्या, वाई, वट, व्हेन, ये सब चीज़ें। अब देखो यहाँ से मेरे को एक चीज़ याद आई है, हम बोलते हैं वट। वट का मतलब क्या, क्या, वट का मतलब होता है क्या। अब जब मैंने यहाँ पर बोला कि क्या मैं पार्क जाता हूँ, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि जब यहाँ क्या वर्ड हमने बोला है
तो उसकी जगह हमने फिर ये वट वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, उसकी जगह हमने ये हेल्पिंग वर्ब डू डज क्यों यूज़ की। तो आज मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है, इसका रीज़न बता रही हूँ। तो वट देखो, जब भी टेंस के केस में ये है कि जब आपका कोई आंसर ऐसे हो ना कि हाँ या ना बोल के आपका काम चल जाएगा। जैसे क्या मैं पार्क जाता हूँ, तो बोल दिया हाँ जाता हूँ। क्या तुम खाना खाते हो, तो बोल दिया हाँ मैं खाता हूँ। तो जब भी हाँ या ना का आंसर हो तो उस केस में लगेगा डू डज। लेकिन जब मैं ये पूछूं कि तुम किस टाइम खाना खाते हो, तब इसमें हाँ या ना का आंसर नहीं आएगा, इसमें क्या है टाइम का आंसर आएगा। 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कुछ भी हो सकता है, बट हाँ या ना में तो नहीं आया ना आंसर। तो इस चीज़ से आप याद रखो कि डू डज कब लगेगा, जब हमारा आंसर हाँ या ना का हो। वो हर किसी केस में होगा, सिर्फ ये नहीं प्रेजेंट सिंपल में होगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, हर किसी टेंस में होगा ही होगा। तो आज यहाँ से आप अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए कि वट का मतलब जब क्या होता है, तो जब हम इंटेरोगेटिव में क्या वर्ड बोलते हैं तो उसमें वट क्यों नहीं आता, डू डज क्यों आता है। तो आज आई होप आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। याद रखना, जब भी हमारा आंसर होगा हाँ या ना में, तो हम डू डज या जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बाकी की वीडियोस में बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, और प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, इन सब का मैं बताऊंगी। बट आज मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का बताया है डू डज हेल्पिंग वर्ब। तो डू डज कब लगेगा, जब हाँ या ना में आंसर होगा। उसी के बदले अगर मैं ये बोलूँ, जैसे कि मैंने बोला WH फैमिली का हम इंटेरोगेटिव कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट लगेगा, विच, व्हेन लगेगा, हाउ लगेगा, ये सब चीज़ें। जैसे मैं कैसे दिल्ली जाता हूँ, हाउ डू आई गो टू दिल्ली। जैसे वह क्या खाता है, तो इसमें वर्ड क्या आया, क्या वर्ड आया ना। लेकिन इसका मैंने बोला है वह क्या खाता है, तो क्या आप इसका आंसर हाँ या ना में दोगे, नहीं ना। आप इसका आंसर दोगे जो भी पिज़्ज़ा, बर्गर, खाना पीना जो भी है, आप ऐसे आंसर करोगे इसका। ये तो नहीं करोगे हाँ या ना, वह क्या खाता है हाँ या ना, ऐसे तो नहीं करोगे। आप क्या आंसर दोगे, कुछ भी आंसर हो सकता है, पिज़्ज़ा खाता है, बर्गर खाता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हम वट का यूज़ करेंगे, वट डज ही ईट। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रेजेंट सिंपल का जो है आपको रूल बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।